नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने साइबर इंश्योरेंस प्लान की पेशकश की? रिसेंटली हु ऑफर्ड साइबर इंश्योरेंस प्लान? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी कैनरा बैंक, सी इंडसइंड बैंक, डी ICICI बैंक। एंड द राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, SBI जनरल इंश्योरेंस ने व्यक्तियों के लिए साइबर बीमा कवर लॉन्च किया है। देखिए, अब यहाँ पर आप बोलेंगे व्यक्तियों के लिए ऐसे स्पेशली हाईलाइट करके क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए, साइबर अब एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कंपनियों के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक हो गई है। कंपनियां पूरी डूब जाती हैं इसके कारण। तो ये व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है जिसमें साइबर सिक्योरिटी यानी कि साइबर से जुड़ा हुआ कुछ भी होता है, हालांकि अलग अलग इसमें होंगे, लेकिन हाँ फिर भी कुछ भी होता है तो उसके लिए ये इंश्योरेंस प्लान होगा। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसा कि एक आपने अवश्य सुना होगा PM मोदी का ही है कि अवसर ढूंढना है आपको, तो अवसर इसी तरीके से ढूंढने जाते हैं। अब साइबर बढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी बढ़ रही है, तो इसी के लिए ऐसे प्लान भी लॉन्च किए जा रहे हैं। इसी को कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज? ए सुंदर राजन दास, बी M के नारायणन, सी केशरीनाथ त्रिपाठी, डी G थिरुवसागम। एंड द राइट आंसर है सुरंजन दास। तो देखिए, क्वेश्चन में दो चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पर नाम और जो अध्यक्ष था वो नहीं लिखा था। अब देखिए, अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ, अब ऐसी कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी, मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये इसके 101वें अध्यक्ष होंगे। 1 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, जो कि अगले 1 साल तक के लिए होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान वेतन देने की घोषणा की? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू गिव इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल प्लेयर्स? ए ऑस्ट्रेलिया, बी नामीबिया, सी न्यूजीलैंड, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। तो हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट, जो जैसे अपना BCCI है, इनका केवल न्यूजीलैंड क्रिकेट है, इन्होंने हाल ही में पुरुष एवं महिला क्रिकेटर्स को समान वेतन देने की घोषणा की है। अभी तो वर्तमान में ये समझौता 5 वर्षों के लिए ही सिर्फ किया गया है, जो कि एक मैच फीस होती है, मैच खेलने की फीस, वो दोनों को ही सेम दी जाएगी। भारत में भी ऐसे ही हो रहा है, दोनों को अलग अलग मिल रही है, मतलब महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा, लेकिन अब एक समान फीस देने की घोषणा की गई है। हाँ, वो तो एक रहेगा ही कि अगर कोई महिला खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलती है तो उसको कम दिया जाए, मतलब न्यूजीलैंड में तो नहीं, जो मैच फीस है वही सेम दी जाएगी। बाकी जैसे IPL वगैरह में अपने यहाँ खरीदते वगैरह हैं, तो वो तो उसके लिए तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को आयोजित किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड रिसेंटली? ए यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी इंडोनेशिया, डी जर्मनी। एंड द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। तो अब देखिए, इंडोनेशिया के बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को आयोजित किया जाएगा 6 और 7 जुलाई को, जैसे 6 आज है और 7 यानी कि कल। तो देखिए, इसके तहत और भी कुछ द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। एस जयशंकर जी इसमें शामिल होंगे। अब एस जयशंकर जी बहुत से देशों के विदेश मंत्री जो इसमें शामिल होंगे, उनसे भी वार्ता करेंगे भारत के संबंध अच्छे करने के लिए। ऐसा एक अच्छी बात है। ऐसा कोई भी होता कार्यक्रम, मोदी जी भी कोई और देश में जाते हैं तो उसके साथ भी और कुछ वार्ताएं अवश्य करते हैं। इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आपात सेवा 112 का लोकार्पण किया गया? इन विच स्टेट इमरजेंसी सर्विस 112 हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी राजस्थान।
एंड द राइट आंसर इज बिहार। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 112 आपातकालीन हेल्पलाइन को शुरू किया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन सेवा, दक्ष महिला पुलिसकर्मी द्वारा सेवा और भी ऐसी जो सेवाएं हैं जिनके लिए इमरजेंसी नंबर होते हैं अलग अलग, उन सभी की सेवाओं को केवल 112 इस आपातकालीन हेल्पलाइन में लॉन्च कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एक में ही सब कुछ रहेगा, कंट्रोल रूम से भी आपको यदि बातचीत करना है वो भी इसी में रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को तो इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अब लोगों को 108 इसका, 111 इसका, 101 इसका और मतलब अलग अलग 100 इसका, 112 इसका, केवल 112 को करके बहुत ही अच्छा काम किया है बिहार ने। अब धीरे धीरे और भी राज्यों को ऐसा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने निम्न में से किसे नए नाम के साथ शुरू किया? Which of the following has been started with a new name by the government recently? A bank board bureau, B try, C geological survey of India, D national investigation agency। एंड द राइट आंसर इज बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो को सरकार के द्वारा वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो इस नाम के साथ में तब्दील कर दिया गया है, नए नाम के साथ में शुरू किया है। ये आप सभी सार्वजनिक बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुख को चुनेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये भी। आप सभी नहीं, अब सभी ये सार्वजनिक बैंक और जो बीमा कंपनी है उनके प्रमुखों का चयन करेंगे। अभी कुछ का आरबीआई करती है, कुछ का केंद्र सरकार करती है, लेकिन अब सब कुछ मिल जाएगा किसे? तो अब इनको मिल जाएगा जिनका नाम पहले क्या था, बैंक बोर्ड ब्यूरो, अब बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीनको ग्रुप ने किसके साथ समझौता किया? रिसेंटली विथ whom did the ग्रीनको ग्रुप एंटर इनटू एन एग्रीमेंट? AIIT बॉम्बे, BIIT हैदराबाद, CIIT कानपुर, DIIT गांधीनगर। एंड द राइट आंसर इज IIT हैदराबाद। तो हाल ही में ग्रीनको ग्रुप के साथ IIT हैदराबाद ने समझौता किया है। इसके तहत ग्रीनको ग्रुप से IIT हैदराबाद के परिसर में सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित स्कूल को स्थापित किया जाएगा। ऐसा मतलब केवल इसी के लिए समर्पित स्कूल अभी तक भारत में नहीं है, इसीलिए यही इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाता है। ये ऐसा पहला स्कूल होने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य और पोषण सुरक्षा सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया? वेयर हैज़ बीन द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? ए गुलमर्ग, बी अमृतसर, सी मथुरा, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा सम्मेलन को आयोजित किया गया है। देखिए, इसके तहत जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, जो राशन की प्रणाली है, उसके तहत जो योजनाएं हैं राज्य सरकारों की, उस पर बातचीत की गई और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया गया। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ना भी पढ़ें इसके बारे में तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। अगले वीडियो में अपन मिलते हैं। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।